और अब चुनावी राज्यों की बात करते हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर से आज घोषणा पत्र वाला अपडेट है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने आज अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। उनके इस घोषणा पत्र में जम्मू कश्मीर के लोगों के अलावा पाकिस्तान और कश्मीरी पंडितों के लिए भी बहुत कुछ है, लेकिन इसमें जो दो बातें हैं उस पर बहुत ध्यान देने की बात है। पहला है आर्टिकल 370 और 35A की वापसी का प्रयास। दूसरा, पाकिस्तान से दोबारा व्यापार शुरू करने का वादा। इसके अलावा महबूबा ने यह भी कहा है कि अगर उनकी सरकार बनी तो आर्म्ड फोर्सेस को मिली स्पेशल पावर यानी एफ्स्पा, आतंक निरोधी कानून यानी UAPA और पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी PSA को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। इस विवादित वादों के अलावा महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर की जनता के सामने कई लोकप्रिय वादों की लिस्ट भी रखी है, जिसमें कश्मीरी पंडितों के लिए 2 BHK फ्लैट, मंदिरों मस्जिदों समेत सभी धर्मस्थलों को मुफ्त बिजली, हर घर को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी, ये वादा किया है, और पानी पर टैक्स भी नहीं लगेगा। इसके अलावा गरीबों को हर वर्ष 12 सिलेंडर दिए जाएंगे। बुजुर्गों और विधवा पेंशन को दोगुना कर दिया जाएगा। वैसे इन घोषणाओं के अलावा एक बड़ा सवाल यह है कि क्या PDP का कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन होगा। इस पर महबूबा मुफ्ती ने साफ किया कि दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन सीट बंटवारे पर हो रहा है, ना कि एजेंडे पर। अगर दोनों दल हमारी पार्टी का एजेंडा मानेंगे तो हम गठबंधन के लिए तैयार हैं। हमारा सिर्फ एक ही एजेंडा है, जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान। वैसे बीजेपी ने अनुच्छेद 370 की वापसी और पाकिस्तान से दोबारा व्यापार करने के महबूबा के वादे को खून खराबे वाला वादा कहा है। 370 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो मुल्क के साथ इल्हाक हुआ है उसका पुल है 370। इलेक्शन स्टेटहुड और सीट शेयरिंग के लिए नहीं बनी है। वी हैव अ बिगर गोल हमारा है। हम डिग्निटी के लिए लड़ रहे हैं, हम रेजोल्यूशन के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP का जो मैनिफेस्टो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर खून खराबा करने वाला मैनिफेस्टो है। अगर कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे एजेंडे को अपनाने के लिए तैयार है कि रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर जरूरी है, टॉप प्रियॉरिटी है, रास्ते खोलना, बाकी हम बोलेंगे उनको आप भी सारी सीटें लड़ो, हम आपके पीछे फिर चलेंगे। कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो आया है उसी का कॉपी पेस्ट है। ये एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं, एंटी नेशनल हैं। कांग्रेस भी इन्हीं का समर्थन कर रही है। इस बीच कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन के मामले में सीटों की संख्या पर तो नहीं, लेकिन विशेष सीटों की मांग पर मामला थोड़ा फंसा हुआ है। सूत्रों से खबर है कि 4 सीटों को लेकर मामला फंसा हुआ है। 4 में से 2 सीटें देवसर और शांगस कांग्रेस पार्टी 2014 में जीती थी। एक सीट गुलाम अहमद मीर की है, जिसका नाम दुरू है। पिछले चुनाव में गुलाम अहमद मीर PDP से 161 वोटों से सीट हार गए थे। चौथी सीट कोकरनाग है। कांग्रेस यहां से पिछले चुनाव में कांग्रेस के बड़े नेता मोहम्मद सैयद कम अंतर से चुनाव हार गए थे। कुल मिलाकर कांग्रेस अपनी सिटिंग सीट और PDP की वो सीटें मांग रही है जहां से उसके उम्मीदवार रनर अप रहे थे। वैसे कोकरनाग की सीट पर एक बड़ा पेंच ये भी है कि ये सीट डिलिमिटेशन में ST के लिए रिजर्व हो गई है, लेकिन कांग्रेस अपनी पुरानी सीट के आधार पर यह सीट मांग रही है। कांग्रेस अपने टिकट पर किसी ST उम्मीदवार को यहां से उतार सकती है, यानी कांग्रेस पहले चरण की 24 में से 9 से 10 सीटों पर दांव लगा रही है। 5 सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवार तय भी कर लिए हैं, लेकिन तालमेल में फंसी सीटों के चलते घोषणा नहीं हो पाई है। फिलहाल पहले चरण की 24 सीटों में कांग्रेस 9 या 10 सीटें लड़ेगी, जिसमें वो घाटी की 4 सीटों पर दावा कर रही है। बाकी सीटें जम्मू की हैं, जिस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को एतराज नहीं है। उम्मीद है कि जल्द ही तस्वीर भी साफ होगी। वैसे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर कल गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा हमला किया था। उन्होंने कांग्रेस से पूछा था कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है। क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के JKNC के निर्णय का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है?
उनके इन सवालों पर कांग्रेस का कहना है कि जब बीजेपी ने पीडीपी से समझौता किया था तो क्या पीडीपी का घोषणा पत्र पढ़ा था? वैसे कांग्रेस के जवाब को डिकोड करें तो अमित शाह के सवाल में थोड़ा विरोधाभास है, क्योंकि 2019 से पहले जब बीजेपी पीडीपी के साथ सरकार में थी, उस समय पीडीपी के घोषणा पत्र में ये सारे विवादित मुद्दे शामिल थे और तब बीजेपी को कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि सत्ता अपने हाथ में थी। वैसे राजनीति में सवाल हो या आपत्तियां, सबके पीछे कहीं ना कहीं सत्ता की ललक ही होती है, और ये भी जरूरी नहीं है कि गठबंधन में शामिल सभी दलों का एजेंडा एक ही हो और वो हर मुद्दे पर एक दूसरे से सहमत भी हो। इसके बावजूद अलग अलग दल गठबंधन भी करते हैं और सरकार भी चलाते हैं। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का यह गठबंधन राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के अनेक बड़े सवाल खड़ा करता है। श्री राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे की घोषणा का समर्थन करती है? अमित शाह जी से ये जानना चाहते हैं कि जब पीडीपी से इन्होंने समझौता किया था, क्या पीडीपी का मैनिफेस्टो पढ़ा था? चलिए, पीडीपी का मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा होगा जिसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों की करेंसी के बारे में जिक्र था कि दोनों को लागू किया जाएगा, जिसमें सेल्फ रूल के बारे में बड़ा लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट था। उसके बावजूद आपने उनसे समझौता करके सरकार बनाई।